ओके सर, अब बात थोड़ा गोल्ड सिल्वर की कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर को लेके क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए? सुमित जी, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि गोल्ड सिल्वर में मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाइंग सिचुएशन तो नहीं बन रही है। नो डाउट यहाँ से बहुत अग्रेसिव सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाइंग भी नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह सीधी सिंपल ये है कि देखिए सुमित जी, अभी हम अगस्त एंड जुलाई एंड पे खड़े हुए हैं। अगस्त 5 राइट। का वायदा कारोबार आज खत्म हो रहा है और वो 1,42,000 के आसपास चल रहा है, और उसका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 1,43,500 चल रहा है। राइट। 1,500 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। अभी यहां से समझना होगा सुमित जी, जिस किसी ने भी सेल किया हुआ था, मान लेते हैं एक, अब यहाँ पर अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। जिस किसी ने भी 1,50,000 रुपए, 1,55,000 रुपए, 1,60,000 रुपए पे सेल किया होगा, वो 1,42,000 रुपए में अपना शॉर्ट का पोजीशन काटकर 1,43,500 में वापस बेचता है, तो उसको 1,500 का प्रीमियम मिलता है। राइट। लेकिन ऑन द अदर वे, आज से पहले के प्रीमियम 3,500, 4,000, 5,000 के हुआ करते थे इसके पहले के कॉन्ट्रैक्ट के। अब वो प्रीमियम सिर्फ 1,500 के रह गए हैं। तो ओके। जो लोग लॉन्ग लेके फंसे हुए हैं उनको उतना तकलीफ नहीं है कि भाई वो लॉन्ग को रोल ओवर करने में बहुत मोटा नुकसान हो रहा हो। तो जब भी यूजुअली बाजार बड़े सिस्टमेटिक ढंग से बड़ी कम कॉस्ट में आपको अगर रोल ओवर करने की अपॉर्चुनिटी देता है, तो वहां से हाथ से होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो एक तो गैप फिलिंग होना बाकी है, दूसरा राइट। रोल ओवर कॉस्ट बहुत कम है, तो यहाँ और तीसरा, हर किसी को ये पता है कि 1,40,000 के आसपास का तगड़ा सपोर्ट जोन है। यानी ऊपर के मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने के लिए बाजार के पास स्पेस बहुत है कि भाई राइट। 1,50,000 हो जाएगा, 1,55,000 हो जाएगा, और डाउन साइड की रिस्क कम लगती है। तो जब यूजुअली जो ओके। ऐसा बन जाता है ना सुमित जी, तो लोग बायर डोमिनेंस बाजारों को बना देते हैं, और जब बायर डोमिनेंस बाजार बन जाता है तो उस बाजार के नीचे टूटने की संभावना बन जाती है। उसको ऐसे समझते हैं सुमित जी, अगर एक बोट है, एक बोट में 10 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, वहां पर अगर हम 50 लोगों को अकोमोडेट कर देंगे, तो वो बोट पानी में कितना दूर जा पाएगी? राइट। टूट जाए। डूबना तय है उसका। तो अभी यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है बाजार को देख के कि बायर बड़े इजीली बाजार को पार्टिसिपेट करना पसंद कर रहे हैं। तो या फिर यहाँ पर लॉन्ग मत करिए अगर शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं तो, या फिर थोड़ा इंतजार करिए। ओके, ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि अभी खरीदारी करने की जरूरत नहीं है, इंतजार किया जा सकता है। तो सर अगर गिरावट यहाँ से आती है तो कहाँ तक गिरावट आ सकती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में? सुमित जी, गिरावट की तो कोई हद नहीं होती। देखो, और एक रीजन है, $4,000 के आसपास का साइकोलॉजिकल आंकड़ा है। यानी हमारे इंडिया में तो ठीक है, सबको पता है 1,40,000 का सपोर्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में गोरों को भी पता है $4,000 का सपोर्ट है। राइट। अगर वो $4,000 का सपोर्ट तोड़ा, तो एक टर्म हम यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में और ट्रेडर्स लोग, स्टॉप लॉस हंटिंग होना। तो स्टॉप लॉस हंटिंग कब तक होगी? जब तक सबकी पोजीशन ऑटो लिक्विडेट ना हो जाए। अब वो $100 की होती है, $150 की होती है, $250, $200 की होती है, वो देखना होगा। मेरा पर्सनल टारगेट, अगर 4,000 के आंकड़े को तोड़ता डिफेंसिवली है। बाजार काटता है, तो सीधे $3,825 यानी $250 यानी यहाँ से 6-7 हजार रुपए की मंदी, यानी कि अगला अक्टूबर वायदे की बात करें तो 1,37,36,हजार रुपए तक बाजार दिख सकता है। ओके, और सिल्वर सर? सिल्वर तो सर 2 लाख एक बार काटनी चाहिए 2026 में, ओके। क्योंकि एक बार 2 लाख का आंकड़ा टेस्ट हो चुका है। तो एक बार 2 लाख कटना चाहिए। और ये 2 लाख कटने की उम्मीद कब तक है? देखिए, ऐसा नहीं कि जो हम सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं वैसा ही होगा। इसीलिए मैं ऐसे आंकड़े भी देता हूँ जिसके ऊपर निकलने के बाद मैं बाजार में अपने व्यूज चेंज कर लूंगा, और दर्शकों को भी अपने व्यूज उस आंकड़े के बेसिस पे चेंज कर लेने चाहिए। वो आंकड़ा है 2,23,500 का। अभी 2,18,000 रुपए का भाव चल रहा है। 2,23,500 के ऊपर निकलता है तो मेरे व्यूज प्रोबेबली अपसाइड में चेंज हो जाएंगे। जब तक ये आंकड़ा नहीं कट रहा है तब तक हम 2 लाख के नीचे तक की गिरावट आराम से एक बार देख सकते हैं सिल्वर में। ओके, मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं है, जिस अकॉर्डिंग सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग व्यूज भी बदलते रहेंगे। और सर एक चीज और, एक नहीं, बात कर लेते हैं सर्टेन है। अभिमन्यु को लेकर आप सर जिक्र सर्टेन करते है रहते हैं सुमित हर जी। बार। बाजार भी अभी सर चक्रव्यूह की तरह नजर आ रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां से ना तो ऊपर निकल रहा है ना नीचे आ रहा है। मतलब पूरा का पूरा एक चक्रव्यूह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें सर निवेशक कैसे पार लगा पाए, कैसे मुनाफा बना पाए इसमें? स्टॉक मार्केट में या फिर गोल्ड सिल्वर में? दोनों में पूछ रहा हूँ, क्योंकि सर दोनों में कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। स्टॉक मार्केट भी 24,400 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है, और नीचे सर वही 23,600 23,800 वाला लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। गोल्ड सिल्वर का देखें तो ये भी 1,38,000 के नीचे नहीं आ पा रहा है, ऊपर में 1,45,46,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। सुमित जी, देखिए, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, मैं किस तरह के थॉट प्रोसेस से साइकोलॉजी अपनी डेवलप करता हूँ। मैं एक इमेजिनरी पिक्चर बनाता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए 100 लोग बैठे हैं जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं।
वो 100 लोगों से हम पूछते हैं कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में तुरंत इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहोगे, यहाँ से 30,000 की निफ्टी देखते हो क्या, या फिर बाजार यहाँ से क्रैश हो सकता है? तो 100 लोगों में 90 लोग मेरे हिसाब से ये आंसर देंगे, भाई टूटेगी तो क्या होगा, 22,000 आएगी, 20,000 आएगी, इससे नीचे तो नहीं जाएगी। यानी 4,000 पॉइंट गिरने की स्पेस अपने माइंड मेकअप में आ जाती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए 30,000 की निफ्टी भी बड़ी आसानी से दिखती है। तो अगर 100 लोगों में से किसी से भी पूछा जाए तो यहाँ पर 50% 70% एवरेज आउट कर करके ऑलमोस्ट इन्वेस्ट कर चुका होगा। जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर 100 में से 90 लोग सिर्फ तेजी करना चाहें या फिर फोमो में आकर, अभी जैसे बाजार ने शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट दिया हुआ अपसाइड का, तो कम से कम यहाँ पर कुछ ना कुछ माल इन्वेस्ट कर ही देते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो एक बार क्लाइमेक्स बाकी रहता है सुमित जी, वो अभी तक आया नहीं है। वो क्लाइमेक्स आता है, अभी तक क्लाइमेक्स ट्रिगर भी नहीं हुआ है, लेकिन आता है तो फिर वो खतरनाक वाला क्लाइमेक्स होगा। तो निफ्टी में 23,950 जब तक नहीं कट रहा है तब तक चिंता वाली कोई बात नहीं है। 23,950 कटे तो आपको ये आंकड़ा अभिमन्यु बनने से बचाएगा। तभी मैं कहता हूं आपको ये ब्रेकआउट जोन जो रहते हैं वो अभिमन्यु बनने से बचा सकते हैं। वैसे ही बैंक निफ्टी में अग्रेसिव बहुत पूरे पोटेंशियल से अभी यहाँ पर कोई भी डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा वेट करिए। प्रोबेबली 58,500 के बाद हम तेजी का व्यू बनाएंगे। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो एकदम क्लियर कट है सुमित जी मेरा कि यहाँ पर बाय नहीं करना है। भाई 2-4 हजार रुपए महंगा ले लेंगे चलेगा, लेकिन अगर यहाँ से 5,000 रुपए बाजार टूट गया तो हम अपने आप को दोषी ठहराने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी हम वो ऐसा हो जाएगा कि ना खाने का रहा, ना निगलने का रहा, ना उगलने का रहा, कि भाई सस्ता देख के बाय कर लिया। सारे सर्कमस्टेंसेस बाजार के ऊपर भागने के लिए पोटेंशियल दिखा रहे थे, बाय करना है। यहाँ से बाजार टूट गया तो फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो खरीदारी मत ही करिए, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ से 3-4 हजार रुपए ऊपर महंगा लेंगे, 248 के बाद 148 के बाद गोल्ड में तेजी कर लेंगे, वरना यहीं पे टहलता रहेगा या फिर यहाँ से टूट जाएगा। सिल्वर की बात करूं तो बता चुका हूँ 2,23,500 के ऊपर निकलने के बाद खरीदारी करनी है, वरना 2 लाख के नीचे आने का वेट करते हैं। ओके ठीक है सर, शेयर मार्केट को लेकर थोड़ा बात करते हैं, क्या क्या खतरे दिख रहे हैं सर यहाँ से आगे के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉलर इंडेक्स का अगर हम चार्ट देखते हैं, कल करीब 101 के आस 100.80 के आसपास था। कल रात में ये 100 के नीचे आया, लेकिन ना ही इसको इंटरनेशनल मार्केट ने पार्टिसिपेट किया, ना ही इसको गोल्ड सिल्वर ने पार्टिसिपेट किया। अभी हालांकि अभी भी वो 100 के आसपास ही घूम रहा है। तो बाजार में जब कोई चीजें जैसे डॉलर गिरने के बाद भी अगर उसके इफेक्ट दूसरी जगह देखने को नहीं मिलते हैं तो यूजुअली शॉर्ट टर्म के फॉल होते हैं। तो अगर यहाँ से डॉलर में फॉल होता, डॉलर वापस से अपसाइड जाता हुआ देखते हैं, या फिर दूसरा ट्रम्प साहब जो सबसे बड़े खतरे बने हुए हैं, इनका इलेक्शन अभी 3 नवंबर को है। आज हम जुलाई खत्म होता हुआ देख रहे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने बचे हुए हैं। ये 3 महीने में ये 1 महीना जो रहेगा, अगस्त वाला महीना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो भी इनको डिसीजन लेने, जो भी इनको स्ट्राइक करनी या फिर कोई आतंक मचाना नहीं कहना चाहिए, कोई भी भसड़ मचानी है मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, तो इनके पास यही अगस्त का महीना है जब ये मैक्सिमम अपने पावर को यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे नवंबर पास में आएंगे वैसे वैसे उनको थोड़ा न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा। तो ये ट्रम्प फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल निभाएगा जियोपॉलिटिक्स को लेके। और इनके पास और एक पत्ता है जिसको हम हुक्म का इक्का कहते हैं। सब चीजें नॉर्मल होना चालू हो जाती है तो वो अपना टैरिफ का पिटारा खोलने लगते हैं। तो ट्रम्प फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा आने वाले समय में। ओके और सर गोल्ड सिल्वर पर भी डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है, उसकी वजह से गिरावट भी आती है। तो आप सर इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए सुमित जी, अभी तक हर जगह ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये फेड मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को भी इस बार बाजार ने धराशायी कर दिया। अब सितंबर में वो एक्सपेक्टेशन ब्राइट है और आज से वो 1.5 महीने बाद है, जो 15 सितंबर के आसपास मीटिंग होगी। अगर अच्छा, दूसरा फैक्टर जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि अगस्त महीने इनके पास बेस्ट पॉसिबल मंथ है सारी भसड़ को लगाने के लिए या फिर इस वॉर को मैक्सिमम लेवल तक एक्सकेलेट करने के लिए। तो अगर ये एस्केलेट होता है तो बाजार जो सितंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का एक्सपेक्टेशन लगा रहा है उसको ये अगस्त में ही डिस्काउंट कर लेंगे। जैसा हम बोलते हैं ना कि बाजार हर चीजों को डिस्काउंट करता हुआ चलता है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, क्रूड ऑयल यहाँ से और आउट परफॉर्म करता है, वॉर सिचुएशन एस्केलेट होती है, डॉलर अगर बढ़ता है, और तो यहाँ से हम गोल्ड सिल्वर में अग्रेसिव सेल ऑफ देख सकते हैं। और प्रोबेबली वो सेल ऑफ पूरे कोलेटरल डैमेज की तरह स्टॉक मार्केट को भी गिरने में उसकी हेल्प कर देगा।